Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. In 9th class today we will start our chapter number 3 and name of the chapter is coordinate geometry. ठीक है बच्चों, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3. जस्ट वेट फॉर सेकेंड, जस्ट यस बच्चों ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? देखो बच्चों, इसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? दो लाइंस ड्रॉ करेंगे ऐसे। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़। ऐसे मान लो बच्चों आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली। एक बार मुझे देखने दो कवर। हाँ बच्चों पूरा आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपकी है वर्टिकल लाइन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमेशा एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है बच्चों? ऐसे एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल लाइन कौन सी होती है हमारी? हमेशा वाई एक्सिस होती है मेरे बच्चों। इज इट क्लियर? बच्चों एक्स एक्सिस का एक सेकंड नाम और होता है एब्सिसा। आपको एब्सिसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ आ सकता है। वाई एक्सिस को बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है इसको? ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है आपका दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर? और बच्चों इस पूरे को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इस पूरे को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और ये चारों इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों 90 का एंगल बनता है, चारों 90 के एंगल। ये वाला होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बच्चों कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। चारों इक्वल होंगे, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे एंगल कितना आएगा? कितना आएगा एंगल? 90 डिग्री। बच्चों जो दोनों एक्सिस जहाँ पे कटती है, दोनों एक्सिस जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्लूरल हो जाता है AXES। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कौन कौन आ गया? एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। क्लियर हो गया कि नहीं? तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है बच्चों? O बोला जाता है। O मीन्स ओरिजिन। और बच्चों इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा होते 0,0। अब मैं आपको यही बताने वाला हूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स बताने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं बच्चों। ये एक्स एक्सिस है, 0 ओरिजिन से राइट साइड में भी, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड होता है उससे प्लस एक्सिस वाली एक्स एक्सिस बोली जाती है, इधर वाली होती है माइनस एक्स एक्सिस। अपवर्ड होता है बच्चों प्लस वाई एक्सिस और डाउनवर्ड होता है माइनस वाई एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट के बारे में। बच्चों ये चीज़ें आपको 8th क्लास में भी बताई गई थी, फिर से 9th क्लास में बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी कुछ भी वैल्यू नहीं होता और यहाँ पे वाई एक्सिस का भी कुछ वैल्यू नहीं होता। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसीलिए दोनों का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए बोला गया कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो बच्चों देखो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, सपोज करो हमने P पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट लिख दो x, y। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 3,4, इट मीन्स x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है? 4। सर इस x और y का मतलब क्या होता है वो भी बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप।
अगर मैं आपको कहूं कि इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लूंगा, मैं कोई भी पॉइंट ले लो, लेट से कोई भी पॉइंट, क्या बच्चों कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके एक्स एक्सिस पे, चाहे वो पॉजिटिव एक्सिस पे ले लो चाहे आप नेगेटिव एक्सिस पे ले लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिख देंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट always 0 on x axis and x coordinate always 0 on y axis। बच्चों दोनों ध्यान दो, इस एक्सिस पे सपोज करो ये पॉइंट है 1 2 3 4, इधर पॉइंट है -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 4 3 2 1, नीचे नेगेटिव होंगे बच्चों, -1 -2 -3 -4। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमें देखना है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है, तो बच्चों यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो सर इस जगह का जो पॉइंट आएगा वो 3 आएगा। और क्या बोला था, y यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि सर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे, वहाँ पे y, कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा एंड x कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, तो सर x एक्सिस 0 है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे 4,0, रॉन्ग होगा ये। आप क्या लिखेंगे, सर y एक्सिस पे x 0 होता है तो 0 लिख दीजिए, और y का वैल्यू कितना है 4, ये हो गया मतलब। क्लियर है बच्चों? सपोज करो आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है यही वाला 3,4, x का वैल्यू कितना लेना, 3 ले लिया, बट y का 4 लेना, y का वैल्यू 4 ले लिया। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे में से आगे की तरफ, और एक लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे 3 की तरफ से। तो ये लाइन जिस पॉइंट पे कटेगी बच्चों, वो पॉइंट होगा हमारा 3,4। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है, x, y का मतलब क्या होता है, इस x वाले पॉइंट का कुछ वैल्यू आएगा, इस y कोऑर्डिनेट का भी कुछ वैल्यू आएगा, और ये P पॉइंट है, तो x का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। बच्चों इस 3 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और बच्चों इस 4 पॉइंट का मतलब कितना हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देख लीजिए इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट, इसलिए पॉइंट क्या आ गया 3,4। आप सब चीज़ें एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ बच्चों, कैमरा बिल्कुल फाइन वर्किंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, एक सेकंड में इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे क्या होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर हमारा जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x वाला और y वाला, दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएंगे बच्चों, पॉजिटिव आएंगे। अब इधर देखिए सर, इधर देखो x वाला नेगेटिव आ रहा है, तो पहले वाला तो नेगेटिव आ जाएगा, कोमा पहले x वाला, बट सर इधर है तो y तो सर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आएगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ऊपर y पॉजिटिव है x। अब इधर देखो सर x भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और y भी नेगेटिव है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों, नेगेटिव आएंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक मान लो इधर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई पॉइंट ले लिया, तो x वाला इधर क्या है सर, पॉजिटिव है, बट y वाला क्या है, नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होंगे,
सेकंड क्वाड्रेंट सर x वाला नेगेटिव होगा, y वाला पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले में सर x तो पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये साइंस को ध्यान रखना, लर्न करना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट remembering these points, these signs, you cannot locate a point on Cartesian plane। क्यों? जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि एक पॉइंट है आपके पास, कितना पॉइंट है, हमने बोल देते हैं पॉइंट है -3, -2। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट है हमारा -3, -2। तो आपसे ही पूछा जाएगा आप इस पॉइंट को कहाँ पे लोकेट करेंगे। तो देखो x वाला कोऑर्डिनेट भी, ये कोई भी पॉइंट है, लेट से a है ये पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है माइनस में और y भी कितना है माइनस में। इट मीन्स दोनों माइनस कहाँ होते हैं सर? थर्ड क्वाड्रेंट में। x का वैल्यू -3 लेंगे बच्चे, -1 -2 सर ये रहा। y का वैल्यू -2 ये लेंगे। तो बच्चों इधर से हम लाइन प्लॉट करेंगे इसे। हर बार लाइन प्लॉट नहीं करेंगे, जैसे समझाने के लिए बता रहे थे कि -2 वाली लाइन 3 वाले से कट हो जाए, तो ये वो हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -2 और ये पॉइंट था आपका A। सपोज करो आप एक B पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। इसका मतलब सर x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है? जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो देख लो x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव। x का -2 लेना सर ये रहा -2, और y का कितना लेना 3 ये रहा। तो सर मैं -2 से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसे कहाँ तक ड्रॉ करूँगा? जहाँ से 3 की लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो हमारा ये पॉइंट कितना होगा बच्चों? -2, 3, जिसको आपने B पॉइंट बोला था। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे आपने एक C पॉइंट ले लिया, सपोज करो आपने ले लिया पॉइंट 2, -3। इट मीन्स x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। बच्चों x पॉजिटिव किधर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे इधर भी होता है बट आगे देखो, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है सर। और पॉइंट क्या है? 2, -3। तो x की वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ से नीचे ड्रॉ करो। बट कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे y की वैल्यू 3 हो जाएगी ये। तो बच्चों ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2, -3। सो दिस इज द वे यू विल लोकेट द पॉइंट्स। तो बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन देखने वाले हैं, वो देख लेंगे अभी क्या क्या है टॉपिक में। बट सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक थिंग, यू हैव टू नो एवरीथिंग, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन having 2 axes, x axis or y axis. Both axes intersect at a point O, which is also known as origin point. And what is the coordinates of origin? 0, 0. Is it clear बच्चों? First, and this Cartesian plane is divided in 4 parts, 4 equal parts. It means origin will having 90 degree with each quadrant. Is it clear? In first quadrant, if you take any point, then x coordinate and y coordinate both will have plus sign, both will be positive. But in second quadrant, your x axis coordinate या x coordinate will be negative and y coordinate will be positive. But in third quadrant, both will have negative sign. X coordinate as well y coordinate both will be negative. Why? If you see negative x axis, if you see negative y axis. But in fourth quadrant, x axis is positive but y axis is negative. It means our x coordinate will be positive and y coordinate will be negative. I hope बच्चों you getting all the points very clearly. And remember one thing always, on the x axis if you take any point, y coordinate will be 0. But on the y axis you take any point, value of x axis will be 0. x कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पे 0 नहीं होगा, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा, बट y हमेशा y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होगा और x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होगा। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ अगर इफ आई टेक अनदर पॉइंट, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज करो एक पॉइंट गिवन है,
आपसे पूछा जाएगा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। मान लो पॉइंट है सी, तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इधर देखें सबसे पहले आप, एक्स एक्सिस की तरफ कितना है सर 4 है, इधर देखिए कितना आएगा 4 आएगा। क्योंकि बच्चों हम तो ये ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सब लोग क्या करेंगे ग्राफ्स, ये कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में प्लॉट करेंगे। एंड ऑलरेडी ग्राफ के अंदर हमारा क्या होता है बच्चों, लाइंस प्लॉट हो रखी होती है, स्केल प्लॉट स्केल हमें लेना होता है, बस लाइंस हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे हो रखी होती है। बस आप पेंसिल की नोब को बारीक रखेंगे, स्केल अच्छा यूज करेंगे, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, आपका एरर कभी भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? लेट से आपसे पूछ लिया जाए ये पॉइंट बताओ कितना है, ये वाला ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो सर -3 और वाई एक्सिस की तरफ भी -3 दिख रहा है। अगर बच्चों यहाँ पे तुमसे बोल दिया जाए ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बच्चों एक्स एक्सिस है तो वैल्यू कितना है 5, और बच्चों वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है यहाँ पे? अरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। सिंपली अगर आपसे ये पॉइंट पूछ लिया जाए सर वाई एक्सिस है तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट वाई का वैल्यू कितना है? 3 है। बच्चों इन द सेम वे you can plot infinite point on a Cartesian plane with the help of given coordinate signs. In next video we will solve our exercise. Till then बच्चों thank you, have a nice day.